तनिष्का सेठी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, संसार में रहते हुए नाम जप करते हुए क्या हमें अपने माता पिता भाई बहन से अपेक्षा या लगाव होना चाहिए या नहीं? बिना प्रेम के कर्तव्य कैसे निभा सकते हैं? वैसे लगाव मोह जनित नहीं होना चाहिए, भगवत भाव जनित होना चाहिए। किसका प्रश्न है? हाँ, लगाव भगवत भाव जनित होना चाहिए, मोह जनित नहीं होना है। मोह जनित होने पर फिर आप दुखी हो जाएंगे। आप अपने भाई से प्यार करेंगी और कुछ समय बाद आप अपेक्षा रखेंगी कि भाई आपको वैसा ही प्यार दे, और समय परिवर्तन होने पर उसकी बहू आ गई, उसके बच्चे हो गए और वो आपकी तरफ देखना भी बंद कर दिया, बोलना भी बंद कर दिया, बुलाना बंद कर दिया, तब आप दुखी होंगी कि मैंने तो इतना भाई से प्यार किया और भाई हमारा। तो अगर हम अपेक्षा रखते हैं और मोह युक्त प्यार करते हैं तो परिणाम में दुख प्राप्त होगा। यदि हम निरपेक्ष रहते हैं और भगवत भाव से प्यार करते हैं कि हमारे भाई में भी तो भगवान विराजमान है, हमारी माँ में भी भगवान विराजमान है, हमारे पिता में भी भगवान विराजमान, खूब प्यार करो, प्यार की रोक नहीं, लेकिन भगवत भाव होकर और अपेक्षा रहित होकर आपने उनके साथ जो अच्छा बर्ताव किया उसके बदले में आप अपेक्षा न रखें कि वो आपको भी ऐसा सुख दे, तो आप सुखी हो जाओगे। तो वही कर्म आपको भगवत मार्ग में आगे बढ़ा देगा। लेकिन मोह जनित, मोह तो सब कोई करता है, पशु पक्षी भी करते हैं, अपने बच्चे से, अपनी माँ से पशु पक्षी भी करते हैं। मोह की महिमा नहीं है, प्रेम की महिमा है। तो मोह का त्याग करके प्रेम करना चाहिए। उन्हीं माँ बाप में भगवान देख करके यदि हम भावना करेंगे तो हमारी भक्ति बन जाएगी। और उन्हीं माँ बाप को अगर मोह तो मोह हो तो बार बार जन्म मरण का हेतु। मोह मूल बहु शूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। तो मोह का त्याग करने की बात कही गई और प्रेम करने की बात कही गई। सबसे प्रेम करें। पारस छाबरा जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप जैसे किसी से वार्तालाप आदि कुछ भी करते हैं तो मुझे जो राधा रानी से प्रेम है, मुझे लगता है सब करें, इसलिए मैं सबके साथ अपने सुखद अनुभव साझा कर देता हूँ। नहीं करना। तो ऐसा करना चाहिए? नहीं करना, ताकि वो भी प्रेरित होके लगे। वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं कर पाएंगे और आप खाली हो जाएंगे। महाराज जी, मेरा ना शो है जिस पे मैं टीवी पे मतलब यूट्यूब पे बोलता हूँ, तो मैं राधा रानी की खूब बातें करता हूँ। उनकी बात करना अलग बात है, लेकिन ये बात कहना कि मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा, मुझे ऐसा अनुभव हो रहा, ये बात कहने से या तो आप मतलब पाखंड में आ जाएंगे और या तो आपका अनुभव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सत्य सिद्धांत है। हम अपने अनुभव की बात ऐसे कह सकते हैं कि हमने संतों से सुना है कि ऐसा करने से ऐसा आनंद मिलता है, और हाँ, और संतों ने हमको बिल्कुल बताया और हमें इस बात पर विश्वास है कि संतों ने जो कहा है वो सत्य होता है। लेकिन वो बात मुझे वैसी अनुभव में आ रही, ये नहीं कहना। मुझे होता है महाराज जी कि मैं जैसे एक आम आदमी हूँ, संत नहीं हूँ जी, एक छोटा सा आदमी हूँ जिसने राधा नाम जपना शुरू किया और उसके साथ लीलाएं होने लगी और राधा रानी ने चमत्कार दिखाने लगे, बरसाने लगी मैं खूब सारा। तो मन करता कि बताओ, लेकिन अब से मैं संतों का नाम लेके ही बताऊँ। हाँ, उसमें ये कहे कि हमको ऐसे ऐसे साधक मिले कि बिल्कुल राधा नाम नहीं जपते थे और जब से जपना शुरू किया तो उनको बहुत लौकिक और पारलौकिक भी लाभ प्राप्त हुआ। ऐसे हम बोल सकते हैं कि जैसे हम ही तुच्छ हैं, कुछ नहीं है, पर राधा नाम का प्रभाव हमको आंतरिक और बाह्य दोनों आनंद प्रदान कर रहा है, हम ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन और घुसकर अनुभव नहीं बोल सकते। घुसकर अनुभव बोलने पर फिर नहीं रहे। लौकिक प्रेम की बात नहीं बता सकते तो फिर अलौकिक प्रेम की बात हम कैसे बताएं? हमको गुप्त रखनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम संतों के बहाने अपने अनुभव की बात, अपने आनंद की बात सबके सामने रख सके, जिससे और लाभ ले सके। एक साधक मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, एक संत मिले थे, उन्होंने ऐसा बताया, तो आपकी बात है वो, लेकिन एक साधक की बात है तो आप बच गए और आप अपनी पूरी बात बता दिए। लेकिन एक साधक की बात थी, वो हमसे मिले थे, वो हमें बोले थे और आप अपनी बात कह गए, तो वो उससे दूसरा लाभ भी ले लिया और आप भी बच गए। ठीक है ना? आप नम्रता सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका सत्संग सुनने से बहुत सारे अज्ञान दूर हुए महाराज जी। चारों तरफ से ठोकरें तथा दुख मिलने पर जब आपकी शरण ग्रहण की सत्संग के माध्यम से तो बहुत जीवन परिवर्तित हो गया। आप कह रहे हैं भगवत प्रेम में अर्पित होना चाहती हूँ, पर सहनशीलता प्रगाढ़ ना होने के कारण प्रतिकूलताएं बन जाती हैं। नाम जप से आ जाएगी सहनशीलता। जितना नाम जप करोगे
उतना सहन करना आ जाएगा। जितना अधिक नाम जप करोगे, नाम जप में बहुत बड़ी सामर्थ्य बच्चा। तो हमें लगता है सहन करने का जो बल आता है वो भगवान की कृपा से आता है, और भगवान की कृपा का अनुभव नाम जप से होता है। तो खूब नाम जप करे तो ऐसा सहनशीलता आ जाएगी कि बड़े से बड़े अपमान को, बड़े से बड़े निंदा को, बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े रोग को वो मुस्कुरा कर सह सकता है, वो आनंद पूर्वक सह सकता है। महाराज जी, आपने जैसे कहा कि एक पंछी भी आपसे कभी आहत नहीं हुआ और ऐसे कर्म बन गया, आपकी तबीयत खराब हो गई। महाराज जी, एक छोटा सा कर्म मेरे से बन गया कि एक बाइक से मेरी गौरैया चिड़िया का बच्चा खत्म हो गया। आशीर्वाद, अगर उसको आप जान करके चढ़ा रहे हैं तो हत्या हो गई, अचानक वो आकर के मर जाती तो एक एक्सीडेंट है जिसमें आपका कोई अपराध नहीं है। ऐसे कई पशु हैं जो मर जाते हैं गाड़ी के नीचे। उसमें देखना ये कि अब जैसे गाय बैठी हुई है और आप वहाँ बैक कर रहे हैं या आप वहाँ घुमा रहे हैं और उसको चोट पहुंचती तो आप अपराधी हो, आपको देखना चाहिए। अब आप रफ्तार से गाड़ी चला रहे हैं, अचानक कोई पशु पक्षी आकर आपके गाड़ी के नीचे दबकर मर जाता है तो आप उसके अपराधी नहीं हुए। वो अपराध नहीं, वो एक घटना है, उस जीव को उसी घटना से मरना था, इसलिए ऐसा होता है। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब जीवन में ऐसा अनुभव हो कि भगवान प्रसन्न है, तब जीव को भीतर क्या अनुभव करना चाहिए और कौन सा आचरण अपनाना चाहिए जिससे भगवान की प्रसन्नता। ऐसे किन लक्षणों से समझ लिया कि भगवान प्रसन्न है? सत्संग मिल गया, तीर्थों के दर्शन हो गए, संतों का संग मिल गया, और ऐसा बार बार हुआ। ये तो बाहरी बात है, ये तो बाहरी बात। सांप बिल के अंदर बैठा हुआ, ऊपर लाठियां सैकड़ों चला दी, उसको कोई फर्क पड़ा क्या? आप हमें बताइए। फर्क तो तब पड़ा जब अंदर घुस के उसको मारो। तो अज्ञान रूपी सांप अभी तो अंदर बैठा हुआ है। ये तो बाहरी बात हुई, बाहरी प्रहार हुआ अज्ञान पर। आंतरिक प्रहार क्या है? आंतरिक स्थिति क्या है? समझ रहे हो ना? आंतरिक भगवान की कृपा तब मानी जाती है जब निरंतर अव्यावृत भजन हो, अखंड स्मरण, हर समय श्वास प्रश्वास भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का नाम चल रहा है। अब अंदर अज्ञान मरेगा, अब मन मरेगा, अब विषयों का नाश होगा और भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान प्रसन्न है, ये बाहरी लक्षण। और आंतरिक लक्षण कि हमारे अंदर भगवान की स्मृति जाग जाए। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण से संपूर्ण गीता सुनने के बाद कहते हैं नष्टो मोहा, मोह का नाश हो गया। मोह माने अज्ञान। अब गीता जी सुनने के बाद अज्ञान का नाश हो गया। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अब आपकी स्मृति जागृत हो गई। कैसे? तो प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत आपके कृपा प्रसाद से। भगवान प्रसाद है मतलब प्रसन्न है, भगवान का कृपा प्रसाद, भगवान प्रसन्न है। क्या प्राप्त हुआ? स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान में अच्युता, हे अच्युत आपके कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और आपकी अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। ये बात, भगवान प्रसन्न है। तीर्थ यात्रा, संत समागम, दान पुण्य, परोपकार, ये बाहरी लक्षण है। अंतर का लक्षण सतत भगवान का नाम स्मरण। नाम स्मरण चल रहा है भगवान का, अंदर से भगवान की याद, भगवान की स्मृति, भगवान के लीला गुण का चिंतन। अब संपूर्ण भगवान की कृपा है। अगर हम बाहरी संत समागम करें, तीर्थ यात्रा करें, परोपकार करें और अंदर से विषय चिंतन करें और विषयों का सेवन करें, बात तो कूड़ा ही रही ना, बात में रंग थोड़ी आया। अंदर से विषय चिंतन छूट गया, भगवत चिंतन हो रहा है। अब शरीर से जो परोपकार संत समागम अब मंगलमय हो गया। समझ रहे हो आप हमारी बात? डॉक्टर टॉनी गुप्ता जी। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करें जो हमारे भजन बढ़ता रहे और पुष्ट हो? कभी कभी भजन बहुत बढ़ता है और कभी एकदम कम हो जाता है, ऐसा क्यों? भजन स्थिरता। भोजन सुधार करो, संग सुधार करो, देखना सुनना सुधार करो, भजन को सुधार हो जाएगा।
आप हमारी बात मानो। मोबाइल से व्यर्थ की बातें देखना बंद करो, लोगों से व्यर्थ की बातें करना बंद करो, गंदे आचरणों पर ब्रेक लगा दो, भोजन पवित्र पाओ। अपने आप भजन देखो बनता है कि नहीं बनता, भजन में उत्साह आ जाएगा। ये सब पदार्थ जो है रजोगुण प्रकट करते हैं। शतोगुण के लिए हमें सात्विक भोजन पे आना पड़ेगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। ये हमने देखा है। और रूखी सूखी 4 रोटी और थोड़ी सब्जी पालो तो भजन में मन लगेगा। जो अच्छे अच्छे पदार्थ कहे जाते हैं ये रजोगुणी होते हैं। ये रजोगुणी संसार की तरफ भगाते हैं। तो भोजन का यदि सुधार हो, कम भोजन करो। जैसे भोजन हमें ऊर्जा शक्ति प्रदान करता है, लेकिन हम छक के भोजन पालें तो हमारी ऊर्जा शक्ति को नष्ट करता है। हमें भूख में इतना भोजन पाना चाहिए कि मतलब जैसे हम 4 रोटी पा लिए और हमें लगता है कि अभी 1 रोटी और पा सकते हैं, तो अब नहीं पाना चाहिए। 1 रोटी की गुंजाइश रखनी चाहिए कि अभी हम इतना भोजन पा सकते हैं, तो छोड़ दो, मत पाओ। थोड़ा भूखे रहना, भोजन के बाद थोड़ा लगना चाहिए कि अभी मैं पा सकता हूँ। इतना अगर भोजन पाओगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। मोटा होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, शरीर का बहुत चर्बीवान होना स्वस्थ नहीं कहा जाता, स्फूर्तिवान होना स्वस्थ कहा जाता है। और चिंतन परायण स्वस्थ। तो भोजन का सुधार करो, देखने सुनने का सुधार करो, बोलने का सुधार करो, और नाम बार बार हठपूर्वक जपो तो भजन में प्रीति हो जाएगी। आयुष जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्त महापुरुष अपने अंतिम समय में क्या क्या लीलाएं करते हैं? क्योंकि प्राय देखा अगर वो कुछ करते हैं तो भगवत प्राप्त कहाँ हुए? अगर वो कुछ करते हैं तो भगवत प्राप्त कहाँ हुए? जो भगवत प्राप्त हो गए तो वो तो खिलौना है। अब जैसा भगवान कराएंगे वैसा होगा, है ना? क्या है, जैसे कुछ शिष्यों को वो दूर कर देते हैं उनकी अंतिम लीला के समय। अब वो भगवान जैसा उस समय उनके करवाते। अब वो भगवान के हाथ के खिलौना है, वो यंत्र हैं। अब यंत्री जैसा रिमोट दबाएगा वैसा वो नाचेंगे। जो सिद्ध महापुरुष होते हैं वो भगवान के हाथ के खिलौना होते हैं। जैसा भगवान उनसे करवाना चाहते हैं वैसा व्यवहार होता है। अब वो स्वयं करता नहीं रहे। अगर स्वयं करता रहे तो भगवत प्राप्त कैसे होगा? जब कर्ता भाव ही खत्म हो जाता है तभी तो भगवत प्राप्त होता है। जो भगवत प्राप्त हो गया तो भगवान उससे लीला करवाते हैं। अब वो कभी क्या लीला करते हैं अपने बस की बात नहीं समझना। इसलिए संत महापुरुष जो भगवत प्राप्त है केवल नमस्कार है और उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके बाहरी व्यवहार को न देखें। बाहरी व्यवहार तो बड़ा विचित्र उनका होता है। अब वो उनका काम तो हो गया है तो संसार में उन्मत्त है। अब उनमें उनकी तो कोई ये नहीं देखा तो उनके है नहीं, सीमा तो है नहीं, वो उन्मत्त है। भगवदा अनुभूति में वो आनंद में मस्त हैं। भगवान जैसी प्रेरणा करते वैसी लीला होती। किसके द्वार खड़े हो जाए जाके, किसका उद्धार कर दें, किससे मिले, कब मिले, क्या मिले, कैसे मिले, ये सब भगवान के ऊपर है। उनकी कोई इच्छा नहीं, वो निरपेक्ष है। वो भगवत प्राप्त हैं तो अकर्ता हैं। उनके अंदर कोई कर्तापन का भाव नहीं कि मैं ये करूं या ये कर सकता हूं, ऐसा भाव नहीं रहता।